हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके समक्ष लाई हूँ नया पाठ हमारा, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, मिठाई वाला। बच्चों, ये पाठ है ना बहुत 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 ही अच्छा है। और इसकी जो कहानी है, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो इसका जो एंड है उसको पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब देखते हैं आपको ये कितनी पसंद आती है या नहीं। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी इस पाठ का। ये जो है, इस इंट्रो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास हम जिस भी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हों। हम नहीं जान सकते कि किसके मन में क्या है जब तक वह व्यक्ति हमें खुद अपने बारे में ना बता दे। हम नहीं जान सकते कि कौन सा व्यक्ति कोई काम किस वजह से कर रहा है। तो जैसे कि प्रस्तुत पाठ मिठाई वाला है, मिठाई वाला, इस पाठ में मिठाई बेचने वाला अपना व्यापार बार बार बदल कर बच्चों की मनपसंद चीज़ों को बेचने आता है। तो कभी वह खिलौने बेचने वाला बनकर आता है, कभी मुरली बेचने वाला बनकर, और अंत में मिठाई बेचने वाला बनकर आता है। तो परंतु उस मिठाई बेचने वाले की एक ख़ास बात थी कि वह बहुत ही कम दाम पर चीज़ें बेचता था और बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करता था। तो यही ख़ास बात बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी उसके पास खींच कर ले आती थी। जब तक रोहिणी ने मिठाई बेचने वाले से नहीं पूछा था कि वह इतने कम दामों में चीज़ें क्यों बेच रहा है, तब तक वह नहीं जान पाई थी कि वह अपने बच्चों और पत्नी को खो चुका है, और इन बच्चों की खुशी में ही वह अपने बच्चे की खुशी की झलक देखता है। तो असल में लेखक ने इस पाठ में ना एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है, और ये हमें सीख देने की कोशिश की है कि हमें भी दूसरों से बिना उनके बताए कभी कभी उनके हाल के बारे में पूछ लेना चाहिए। क्या पता किसी को हमारी पूछी हुई बात से अपनेपन का एहसास हो जाए और वह थोड़ा अच्छा महसूस करे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। देखो, मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मैंने आपको कक्षा में भी बताया है, जो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करके या विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करके जो भी शब्द होते हैं उनको उसी तरह पढ़ो। इसे पढ़ने में ना बहुत रोचकता और मधुरता आ जाती है। देखो, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। तो अब आपके मन में आ रहा होगा ये मादक का मतलब क्या है। मादक का मतलब होता है, वैसे तो होता है नशीला। मतलब वो गाता ही इतने स्वर में था, इतना मंत्रमुग्ध वाले, मादक मतलब मधुर स्वर में गाता था कि नशा सा हो जाता था उसकी इस आवाज़ को सुनकर। और जो है वो कह रहे हैं कि मन, सुनने वाले का मन अस्थिर हो उठता था। अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं हो सकता था, यानी कि चंचल हो जाता था मन। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त मतलब क्या, उसके जो ये प्रेम से भरा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ जो ये उसका जो कंठ है ना, जो ये ऐसी प्यारी सी आवाज़ निकालता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, जब वो ये इस टाइप की ध्वनि निकालता है ना, तो उसका गाना सुनकर ना जो आसपास के मकान थे उनमें हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिकें आपको पता ही है, जो घर में छज्जों पर लगी होती हैं, है ना। और गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अंतर्व्यापी का मतलब होता है बच्चों बीच में फैला हुआ, ठीक है। तो गलियों में और जो छोटे छोटे उद्यान यानी कि जो पार्क होते हैं उनमें खेलते हुए और इठलाना क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे तो इतराते हैं, कुछ ऐंठ दिखाते हैं, कुछ ठसक दिखाते हैं, कुछ मटक मटक के चलते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं ना, बच्चों का झुंड आता और उसको क्या करता था, घेर लेता था। और वह खिलौने वाला फिर वहीं पर बैठ जाता था और अपनी खिलौनों की पेटी जो उसके पास होती थी खोल देता था। तो यहाँ पर ना एक चीज़ साथ साथ बहुत ध्यान रखना कि शुरू में तो वो क्या बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, ठीक है। पॉइंट 1 टू बी नोटेड। सेकंड, बच्चे खिलौना देखकर पुलकित हो उठते। तो पुलकित का मतलब क्या है, प्रेम, हर्ष में भर जाना। तो अब बच्चे को खिलौने दिखेंगे तो भाई वो प्रेम से भर जाएंगे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। मोल भाव मतलब कि भाई कितने का दिया है, मुझे इतने का दे दो। जैसे कि हम पूछते हैं ना, अंकल कितने का दिया है, लाइक दिस। और क्या पूछते हैं, इसका दाम क्या है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब थोड़ी तोतली लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि इसका दाम क्या है। फिर दूसरे खिलौने की तरफ इशारा करके बोलते हैं और लिचका
फिर तीसरे खिलौने की तरफ, और लिचका, तो खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है। अब सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला क्या होता था, आगे बढ़ता जाता। अब देखो आगे, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। ध्यान रखना, तो राय विजय बहादुर जी के बच्चों के क्या नाम थे, चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू जब खिलौना ले आया तब बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। मतलब अपने घोड़े को देख के कह रहे कि भाई मेरा घोड़ा तो बहुत सुंदर है। मुन्नू क्या कह रहा है, और देखो मेला कैसा सुंदर है, कि भाई मेरा भी देखो कितना सुंदर है। अब दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ का नाम क्या था, रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। 2 पैसे में मतलब 2 पैसे में दे के गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट नोट करना कि 2 पैसे में, कि कितने में भी दे के गया है, 2 पैसे, यानी कितने कम दाम में दे के गया है। अब जो है, अब रोहिणी को थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है। क्या बोल रही है रोहिणी, सोच रही है इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब ये यहाँ पर आता है अगला, ठीक है, अगला पैराग्राफ। 6 महीने बाद की बात है। अब ये जो है, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। यहाँ पर कहने का अर्थ है बच्चों की, यहाँ पर जो है गली के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम एक्चुअल जो अपनी कॉस्ट लगाएं बांस से जो मुरली बनती है तो उतनी भी नहीं होती होगी। मेहनत भी वो कर रहा है, बना भी रहा है, तो फिर भी वो पैसे कैसे कमा रहा है, क्योंकि 2-2 पैसे में इतनी सस्ती मुरली कैसे दे रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो एक पर्सन रिप्लाई करता है कि उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, यानी 30-32 साल का। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधा है। देखो ये जो इसका साफा मतलब क्या है, पगड़ी है, और कैसी बांधी हुई है, बीकानेरी, जैसे कि बीकानेर के लोग जैसे पहनते हैं ना, तो बीकानेरी हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। ठीक है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, भाई ये कहीं वही तो नहीं है जो खिलौने बेचता था। अब हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, यानी जो पहले खिलौने बेचने आता था उसका भी गेटअप ऐसे ही था। अब लोग थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। उस्ताद का मतलब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, उस्ताद का मतलब इधर होता है जो मतलब कि गुरु हो, शिक्षक हो, किसी चीज़ में प्रवीण हो जाता है ना। जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है उसको उस्ताद की सेंस दे दी जाती है। कि प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, रोज़ होती, मतलब जब भी वो मुरली बजाता प्रतिदिन जो है नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मतलब वही नशीला सा स्वर, जैसे कि कान्हा जी की बांसुरी सुनकर गोपियों को हो जाता था। मृदुल मतलब बिल्कुल एकदम कोमल, दयालु, मुलायम, और बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब वो यही सेम गा रहा है, बस फ़र्क इतना है कि लास्ट में चेंज कर दिया, खिलौने वाले की जगह वो क्या बोल रहा है, मुरली वाला। अब रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, स्मरण हो आया मतलब कि उसकी इस बात को सुनकर, इस आवाज़ को सुनकर, जो वो गली में आवाज़ लगा लगा कर बेच रहा था, उस वजह से जो है
मोहिनी को जो है रोहिणी को जो है खिलौने वाले की याद आ गई और वो मनी मन क्या कह रही है, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ठीक है, अब क्या बोल रही है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि नीचे आप और देख सके। अब वो उसको बता रही है कि ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। यानी कि बच्चे चले गए हैं तो सोच रही है कि मैं ले लेती हूँ, जब बच्चे आएंगे तो मैं दे दूँगी, पता नहीं है मुरली वाला दोबारा आएगा या नहीं आएगा। अब विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए, विजय बाबू क्या पढ़ रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, पढ़ते पढ़ते न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बोले। अब विजय बाबू जो बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। अब भाई जैसे हमारे घर में भी गली में कोई आएगा तो हमारे पेरेंट भी जैसे पूछते भाई कैसे दी, तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, टोपी जो सर पे लगाते हैं, और किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी का यहाँ पे मतलब क्या, पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। यानी कि बच्चे जो है, बच्चों का यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा वैसा चित्रण करके बताया है कि बच्चों को जैसे दिखता है ना कि मुरली वाले को रोका गया है और वो पार्क में है, और उनको पता चलता है भाई मुरली वाला यहाँ पे रोका गया है, सारे के सारे सुध बुध खो के दौड़ दौड़ के भागे चले आते हैं। तो किसी का तो पार्क में ही जूता छूट गया एक पैर का, किसी की टोपी गिर गई है, किसी का पजामा ढीला हो गया और लटक गया है। और इस वजह से क्या हुआ, फिर वो कह रहे हैं बच्चों का झुंड आ पहुंचा, तो वो एक स्वर से जो है सब बोल उठे। अब सारे मोस्टली तोतले थे, क्या बोल रहे हैं, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली, यानी कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब मुरली वाला हर्ष और गदगद हो उठा, यानी कि खुशी से फूल उठा, बोला सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, मतलब मैं चला थोड़ी जाऊंगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको ये चित्र में दिखाया हुआ है, देखो ऐसे बच्चे ना इसको घेर लेते थे कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, तोती भाषा में बोलते थे। अब उसके बाद आगे देखते हैं आगे कहानी क्या चल रही है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं सबको दूंगा, मैं ऐसे बिना आपको दिए मैं लौट नहीं जाऊंगा। अब मुरली वाला क्या कह रहा है, बेचने तो आए ही हैं, एक सेकेंड, मुरली वाला कह रहा है बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57, यानी कि 57 यानी कि 57 मुरलियाँ हैं उसके पास। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यानी कि देखो खिलौने भी 2 पैसे में दे देता था, और कह रहा है वैसे तो 3 पैसे की है, पर मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। अब विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए, मनी मन कहने लगे, कैसा देता है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी कि जो उसने ये बात बोल दी ना विजय बाबू के आगे कि भाई वैसे तो 3 पैसे की है, पर मैं 2-2 में दे दूंगा, तो विजय बाबू को थोड़ा सा मतलब फील हुआ कि भाई सबको भी तो 2 पैसे में देता है, हमें देके क्या एहसान कर रहा है, मतलब जो अलग से बोल रहा है कि 3 पैसे की आपको 2 में दे दूंगा। फिर क्योंकि इन लोगों का कन्वर्सेशन हुआ था ना, मैंने बताया था कि ये मुरली वाला है 2 पैसे में देता है, एक ऐसा आया था ऊपर। अब फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। ये विजय बाबू किससे कह रहे हैं, मुरली वाले को। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। यानी वो कह रहे हैं कि भाई जैसे कई बार सब्जी वाले भी कहते हैं ना गली में कि मैं 20 रुपए की दे दूंगा, वैसे तो मैं 25 की बेच रहा था, बिल्कुल उसी तरह वो भी बोल रहे। तो जो विजय बाबू को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ था गली मोहल्ले के लोगों के साथ कि सबको पता है 2-2 पैसे में है, बट ये ऐसे ही बोल रहा है मुझे। अब क्या हुआ, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। तो यहाँ पर अप्रतिभ का मतलब क्या है, थोड़ा सा उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है, मतलब कितनी कॉस्ट लगी है मेरी। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है
कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब यहाँ पर वो भी भाई अपने पक्ष में उत्तर दे रहा है कि भाई आपको क्या पता मेरी इसमें कॉस्ट कितनी लगी है, और वैसे भी भाई कस्टमर की तो आदत ही होती है ये बोलने की कि जो है दुकानदार उनको लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। मतलब एक्चुअल जो पैसा लगा है 2 पैसा ही लगा है, वो इसमें कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहा। ज़्यादातर होता है अगर भाई कोई किसी ने 15 रुपये का सामान करा तो वो 20 में बेचेगा कि उसे 5 का प्रॉफिट हो, बट यहाँ पर क्या है वो कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, जितनी भी उसकी लागत मुरली में लगी है वो उतनी ही में ही बेच दे रहा है। अब वो कह रहा है आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव में पड़ी है। अब विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब एक भाषा है जो वहाँ के यूपी साइड के लोग बोलते हैं ज़्यादातर कि मुझे 2 दे दो। तो 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, ठीक है, तो बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अब यहाँ पर देखो, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे ही ना चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। मतलब यहाँ पे बच्चों का ना कन्वर्सेशन दिखाया जा रहा है कि कोई कह रहा है मुझे ये वाली दे दो, मुझे ये दे दो, तुमको ऐसी चाहिए वैसी चाहिए तो मैं दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक बच्चे के लिए मुरली निकाली हुई है, वो कह रहा है तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। एक बच्चा मांग रहा है, अब वो पैसे मांग रहा है तो वो कह रहा है कि भाई तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी है लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती हूँ, जो ये ओवरऑल डिस्कशन हुआ है शॉर्ट में बताती हूँ, रुको इसको, ताकि ये जो कन्वर्सेशन है इसकी एक सेंस आपके अंदर जाए कि वो क्यों बोल रहा था कि भाई बच्चों को जो है अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में पता चले, बच्चे किस तरह से पैसे मांगे। एक सेकेंड, अब इसके अंदर जो ओवरऑल बात की गई है ना, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मुरली बेचने वाला ना बहुत देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। तो उसके आसपास जो इकट्ठे हुए बच्चे थे वो मुरली बेचने वाले के पास ना बहुत सारी मुरलियों की ज़िद कर रहे थे, पसंद कर रहे थे कि मुझे ये दे दो, मुझे दे दो। और वो एक एक करके जो है देखो यहाँ पर मुरली निकाल के दे रहा है, किसी को कह रहा है कि तुम्हें ऐसी चाहिए, तुम्हें ऐसी चाहिए, किसी के इशारे से। तो एक बच्चे ने एक मुरली की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह बड़ी अच्छी मुरली है, पर इस पर मुरली बेचने वाले ने उस बच्चे को वह मुरली लेने के लिए कहा कि भाई इसको अच्छी लग रही है तो ले लो। तो किसी बच्चे को राजा बाबू कहकर और किसी मुरली को उसके लायक बताकर उसे मुरली दे देता है। जब बच्चे किसी मुरली के लिए ज़िद करते तो मुरली बेचने वाला उन्हें वही मुरली दे देता है जो उन बच्चों ने पसंद की हो। मुरली बेचने वाला एक एक बच्चे को मुरली देता है। फिर किसी बच्चे को यदि मुरली बेचने वाले के द्वारा दी गई मुरली पसंद नहीं आती है और वो वापस करने लगता है, तब भी मुरली बेचने वाला बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। वो बड़े ही प्यार से बच्चे से पूछता है, क्या पूछता है कि मतलब ये पूछता है कि तुमको वैसी मुरली नहीं चाहिए क्या, तुम्हें नारंगी रंग की मुरली चाहिए, अच्छा ठीक है वही ले लो। तो कहने का मतलब है कि मुरली बेचने वाला सभी बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करता था। एक बच्चे से मुरली बेचने वाले ने पूछा, क्या वह मुरली खरीदने के लिए पैसे लाया है। देखो यहाँ पर ले आए पैसे, तो पैसे खरीदने की बात कह रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है। तो उससे पूछ रहा है कि क्या भाई तुम पैसे ले आए हो।
तो अब क्योंकि मुरली बेचने वाले ने उस बच्चे के लिए पहले से एक सुंदर मुरली निकाल कर रखी हुई थी, लेकिन जब बच्चे ने कहा कि उसको पैसे मिले ही नहीं, तो मुरली बेचने वाले ने उससे कहा कि उसने अपनी अम्मा से ठीक तरह से तो पैसे मांगे ही नहीं होंगे, तभी तो नहीं मिले पैसे। फिर मुरली बेचने वाले ने बच्चे को पैसे किस तरह से मांगने होते ये सिखाते हुए कहा कि भाई धोती पकड़कर अम्मा की पैरों में लिपट कर पैसे मांगे जाते हैं। बाबू फिर से जाओ और देखना अब की बार पैसे मिल जाएंगे। कि एक बच्चे ने कहा कि उसके पास दुअन्नी है, यानी 2 आना है। तो मुरली वाले ने उससे कहा कि तो क्या हुआ, ये बाकी के बचे हुए पैसे वापस ले लो, ठीक हो गया ना हिसाब। इतने में वो बच्चा वापस आ गया जिसको मुरली बेचने वाले ने माँ के पैसे लेने की तरकीब बताई थी। तो उस बच्चे को देखकर मुरली बेचने वाले ने पूछा कि मिल गए पैसे। तो मुरली बेचने वाले का जो बताया हुआ उपाय था उस बच्चे के काम आ गया कि अम्मा के धोती पकड़ के लिपट के पैसे मांग लो। तो बच्चे को मुरलियाँ बेचने के बाद मुरली बेचने वाले ने एक बार फिर बच्चों के झुंड से पूछा कि भाई अब तो किसी को नहीं लेनी है मुरली, तो अब मैं सब ले चुकी हूँ ना। तो जब उनमें से कोई बच्चा जो है वो आता है पैसे लेके तो दे देता, नहीं तो कहता है अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से फिर क्या करता है, मुरली वाला आगे बढ़ता है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब यहाँ पे पार्ट 3 आ गया है। देखो अब यहाँ पर क्या है, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही, सारी बातें बच्चों के साथ जो कन्वर्सेशन हो रही है सुन रही है। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब मैंने तो इतने सारे फेरी वाले देखे, फेरी वाले मतलब जो गली में आते जाते रहते हैं, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। एक तो इतने प्यार से बातें करता है और ऊपर से भाई बच्चों को इतना सस्ता सामान देता है। भला आदमी जान पड़ता है, यानी कि अच्छा इंसान लगता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो यहाँ पर कहने की बात है कि भाई अपनी गरीबी को दूर करने के लिए बेचारा गली गली में मारा फिरता है कि 2 पैसे कमा ले। तो मतलब पेट की 2 रोटी के लिए क्या क्या काम इंसान को करने पड़ते हैं। तो वो इस तरह की बातें सोच रही है। अब इसी समय मुरली वाले का शीर्ण स्वर, ठीक है, तो मुरली वाले का जो है शीर्ण स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर तो देखो इसका कितना मीठा है। इसका देखो यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है ना, कैसे बोल रही होगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। अपने मन में बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह शक्ति बातें वाली याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, फिर मुरली वाले ने आना बंद कर दिया। और जो मोहल्ले में उसके बारे में यादें थी बच्चों के दिमाग में, रोहिणी के दिमाग में, सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, क्षीण होने लगी, मतलब कमज़ोर पड़ने लगी। अब 8 महीने के बाद आ रहा है, पहले कब आ रहा था, 6 महीने बाद। अब सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर जो है आजनुलंबित केश राशि सुखा रही है। तो यहाँ पर आजनुलंबित का मतलब क्या है, आजनुलंबित का मतलब है जो घुटने तक बाल होते हैं ना, तो अपने बालों को सुखा रही है। केश मतलब घुटने, सॉरी केश मतलब बाल। अब इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। भाई अब मुरली वाला था पहले, उससे पहले खिलौने वाला था, अब वो क्या कह रहा है, मिठाई वाला। ये देखो ये चित्र, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना इधर। अब मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब शी इज़ अवेयर अबाउट दैट साउंड, कि भाई ये तो बिल्कुल सिमिलर साउंड लग रहा है। झट से रोहिणी ने नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, विजय बाबू, और हाँ उनकी वृद्धा दादी थी, दादी माँ थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, सारा कमरे में चलकर ठहराओ, मतलब उसको रोको, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो तो ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। तो मतलब कह रही हैं कि पहले के समय में देखो है ना, लेखक ने एक पर्दा प्रथा उजागर की है। देखो ये जो चिक आपको दिख रही है ना, ये जिसके पीछे रोहिणी है। तो पहले ना औरतें डायरेक्टली बाहर के किसी भी पुरुष के सामने से डायरेक्टली नहीं आती थी। तो वो यही बोल रही हैं कि आप रुकवाओ, मैं चिक के पीछे से जो है देखूंगी। तो वो क्या कह रही हैं, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले,
जो है भाई इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं जैसे टॉफ़ी को चूसते हैं। तो इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी दूँ, गोल दूँ, पहलदार गोलियाँ हैं। पैसे की 16 देता हूँ। पैसे की मतलब 1 पैसे की कितनी देता है? 16 देता है। और 16 क्या देता है? मिठाइयाँ देता है, अलग अलग शेप में हैं। और इसके अलावा उसके गुण भी हैं कि सर्दी खांसी भी नहीं होती। अब देखो दादी माँ बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकता। मतलब थोड़ा अटक के कह रहा है कि भाई मैं इतनी भी दे रहा हूँ, तो वो भी इनको मतलब कम लग रही हैं। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। कह रही है दादी सस्ता दे रहा है, आप ले लो। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। दादी कह रही है भाई तुम 16 दे रहे हो, मैं 25 कह रही हूँ, तो चलो छोड़ो ना तुम्हारी ना मेरी, 20 दे दो। तो अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता, मतलब मैं अब उतनी बार्गेनिंग नहीं कर सकती हूँ, तुम 20 दे दो। तो कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुंह मतलब जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, दांत टूट जाते हैं तो थोड़ा सा गाल अंदर से पोपला सा हो जाता है, उस सेंस में। तो रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब उसको रोहिणी को डाउट हो रहा है, कह रही तुम यहाँ रहते तो हो नहीं, निवासी मतलब यहाँ रहते तो हो नहीं, इससे पहले भी आए हो या पहली बार आए हो? तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी चिक्के आड़ से ही बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर आए थे? तो मिठाई वाला बड़े ही हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला। अब भाई मिठाई वाला थोड़ा हैरान हो रहा है और खुश भी हो रहा है और थोड़ा उसको डाउट भी हो रहा है कि भाई ऐसे क्यों पूछ रही है मुझसे, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था, तो वो बता रहा है। अब रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी, मतलब कि बेचैन उठी। वो बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मतलब तुम ये सब कुछ इतना काम अलग अलग समय पे करते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है बदले में, इतना सस्ता दे के जाते हो? वो बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। अब देखो कितनी अच्छी बात की है यहाँ पे मिठाई वाले ने। कह रहा है कि कभी कभी तो मुझे खाने को मिल जाता है, बट कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती खाने को नहीं मिलता। बट सबसे अच्छी चीज़ जो खाने से भी इम्पॉर्टेंट है वो है जो संतोष होता है, किसी भावना के अंदर संतुष्ट रहना, पेशेंस। और मुझे ऐसा सुख मिलता है जो इन सब चीज़ों से जो सुख मिलता है वो पैसे से और खाने से नहीं मिलता, और मैं यही चाहता हूँ। तो वो रोहिणी पूछ रही है सो कैसे, ये बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब वो कह रही है कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। मतलब कह रही है कि भाई ऐसा ना लगे इसको कि भाई मैंने इसे यहाँ बातें करने बिठा लिया, इतनी देर में कहीं और मिठाइयाँ बेच लेता, शायद इसलिए नहीं बता रहा। कह रही मैं तुमसे और मिठाई खरीद लूँगी, तुम्हारा हर्जा यानी कि नुकसान नहीं करूँगी, तुम मुझे बता दो। तो अब क्या हो रहा है, अब मिठाई वाला अति संशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी बड़ा ही सीरियस होके बोला क्योंकि बेचारा अंदर से दुखी था। वो बोला मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब मान सम्मान, बड़े पैसे वाला, मेरे पास मकान था, अच्छा व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरी पत्नी स्त्री थी यानी पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी कि खुशनुमा जीवन था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। मतलब ऐसे कह के थोड़ा सा वो उदास हो गया कि अब कोई नहीं है। विधाता मतलब भगवान की इच्छा। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता।
इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। देखो, अब यहाँ पर मिठाई वाला अपनी बहुत ही दयनीय हालत बता रहा है कि उसकी बीवी और उसके जो बच्चे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और वो कह रहा है कि अगर मैं ऐसे ही घर में रहता तो घुट घुट के मर जाता। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर बच्चों के पास आता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे बच्चों ने कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा, और उन बच्चों की आत्मा ने जहाँ जन्म लिया होगा तो वो इन्हीं बच्चों के अंदर होंगे, और इन बच्चों में ही मैं अपने बच्चों को खोजता हूँ। और उनके साथ जब मैं घुलता मिलता हूँ, सामान देता हूँ उनको, तो मुझे बहुत सुख मिलता है कि जैसे कि मैं अपने ही बच्चे को दे रहा हूँ। ठीक है, वो कह रहा है मेरे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, बस मेरे पास मुझे जो सुख चाहिए वो मुझे ऐसे मिल जाता है। अब रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखकर उसकी आंखें आंसुओं से तर है। मेरी भी, लिटरली बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे बातें सुनकर, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे पढ़ा था। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए मतलब पहले मैंने बताया ना, पराए पुरुष के पास औरतें डायरेक्टली नहीं जाती थी हाथ में देने के लिए, तो वैसे दे दिए। तो मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इसके पाठ के रचयिता है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो कितना ही मतलब एकदम दिल को छू लेने वाला पाठ था। तभी मैं कह रही हूँ कि गली में कोई सामान बेचने आता है फेरी वाला, तो हमें सिर्फ उसको एक फेरी वाला नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपने जीवन की कुछ परिस्थितियाँ होती, विषमताएँ होती हैं, कोई सुख लेने के लिए भी सामान बेच रहा होता है। तो हमें थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए ऐसे लोगों से भी, और अगर हम ऐसे लोगों से बात कर भी लेंगे तो उनके जीवन में थोड़ा सा संतोष और सुख आ जाएगा। और क्या होगा, हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पैसों से, धन दौलत से ऊपर उठती है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, कठिन शब्द हैं, आप इसको पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही सारे के सारे मैंने आपको ना पार्ट एक्सप्लेन करते हुए बताए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये डार्क बोल्ड में लिखे हैं सारे आपके कठिन शब्द और ये उसके इधर वाले अर्थ हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं फिर नीचे स्क्रॉल करूँगी इसको, मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और लास्ट, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था प्यारा सा, और आपको अगर कहानी कैसी लगी मुझे बताना। मुझे तो दिल को छू लेने वाली लगी। और चैनल को फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय।